1.5 साल बच्ची के लिए फ्रॉक कटिंग करने के लिए सीखे, वो भी डिजाइनिंग वाला। तो ये हमारा एक कपड़ा है, एक ये है, और ये हमारा लाइनिंग है, और ये मेन पीस है। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, मैं एक एक करके बता रहा हूँ कितना इंची चाहिए, कितना लूजिंग चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो मैं पूरा एक एक करके बताऊंगा। ये हमारा लाइनिंग है। तो मैंने बैक ओपन में, बैक मतलब या तो जिप रखो या तो हुक से रखो, हुक से ही रखना के लिए हुक सही रहता। तो फर्स्ट मार्किंग आपको कुछ इस तरह से लगा लेना है, उसके बाद फिर यहाँ से आपको कुछ इस तरह से लगाना है। अब देखिए 1.5 साल बच्ची है तो उसका लेंथ मिनिमम रहता 26। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बॉडी के लिए लेंथ रखिए 7.5 इंची, इससे ज्यादा नहीं। 7.5 इंची बॉडी के लिए लेंथ रख दो। उसके बाद फिर यहाँ से आप निशान लगा दीजिए 4 इंची पे। फिर इसको भी आप सीधा कर लीजिए। ये सीधा हो जाने के बाद वेस्ट जो है मिनिमम ज्यादा हेल्दी रहता तो 22-23 रहता। अगर दुबली पतली है तो उसको 20 रहता, लेकिन अगर 20 है तो आप 1 से 1.5 इंची लूजिंग रखिए। तो ये हमारा है 18, ये 19, तो इसको मैं 21 रखेंगे, मतलब कि 2 इंची में लूजिंग रख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब शोल्डर के लिए यहाँ पे मिनिमम रख देंगे 8 इंची। 8 इंची रख के कुछ इस तरह से अब यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए, कुछ ऐसा। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अगर वाकई में आपका घर पे बच्ची है, घर में बच्ची है, आप खुद बना सकते हो बिल्कुल, ये वीडियो देख के कंप्लीट। अब यहाँ पे मैंने 2 इंची पे ये मार्किंग लगाए, उसके बाद यहाँ पे एक मार्किंग ऐसा लगा लेता हूँ। अब जो है इसको मैं कुछ इस तरह से स्क्वायर पहले बना के फिर मैंने सेब लगाऊंगा यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर फुल ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, कोई भी कटिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे फुल वीडियो है, आप बिल्कुल देख के सीख सकते हो। हर वीडियो में A to Z बताता हूँ। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से, ये हमारा बैक पल्ला कटिंग कर रहा हूँ फर्स्ट, उसके बाद में फ्रंट कटिंग करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से ऐसा कटिंग कर दिए। ये कटिंग हो जाने के बाद अब हम फ्रंट पल्ला को कुछ इस तरह से ऐसा पलटी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा जितना ओपन है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये बाहर निकाल लेने के बाद अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगाता हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ पे हमारा जितना भी है उतना पे से हम रखना है, लेकिन मेन फ्रंट है। फ्रंट आप चाहे तो वी रखना चाहे तो वी रखिए। 10 ये 4 इंची पे ऐसा मार्किंग लगा के यहाँ से आप कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। ये मार्किंग लगाने के बाद अब इसको भी मैं पहले कटिंग करता हूँ। उसके बाद मैं बॉडी कटिंग होने के बाद जो मैं घेर कटिंग करने के लिए बताऊंगा वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। किसको किस तरह से कटिंग करना चाहिए वो मैं पूरा एक एक करके बताएंगे। अब ये हो जाने के बाद यहाँ से फिर कटिंग कर लीजिए। ये हमारा कटिंग हो गया कंप्लीट। अब जो है हाला के लिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं, नॉर्मली हाला को कट करना है, ज्यादा नहीं। बच्ची है, बच्ची के जैसा कट कीजिए कुछ इस तरह से। ये हमारा हाला भी कंप्लीट हो गया। अब जो है देखिए, आपको इस तरह से रख के आप चाहे तो यहाँ पे एक नॉक्स लगा लीजिए, वरना आप व्हील मार्क है तो व्हील मार्क लगा लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये सब की जगह पे व्हील मार्क ही लगा लेता हूँ ताकि ये हमारा बेहतर रहता। तो कुछ इस तरह से मैंने व्हील मार्क लगा चुका हूँ। अब 20 यहाँ रखा हूँ तो 20 यहाँ पे आप लिख लेना है। चलिए अब मैं मेन पीस को कटिंग करेंगे। अगर आपका ट्रांसपेरेंट वाला कपड़ा है तो कुछ इस तरह से अस्तर भी डालो। अस्तर डाल रखने से पहले चलिए मैं इसको रख लेता हूँ सही तरीके से, क्योंकि बॉडी थोड़ा मैं कंट्रास्ट में यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। तो ये हमारे से बिल्कुल आसानी से यहाँ पे हमारा कपड़ा निकल जा रहा है। इसको मैंने कुछ इस तरह से निकाल लिया हूँ। अब यहाँ पे भी सेम इसी तरह से कटिंग इसको कर लेता हूँ। अब कैप स्लीव से जो है इसको आप डबल फोल्ड कर लीजिए। डबल फोल्ड करने के बाद आप चाहे तो और एक फोल्ड कर लीजिए। ये हमारा बिना मतलब लाइनिंग का ही रहता। यहाँ से मैं कुछ इस तरह से, ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। तो ये हमारा स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ऐसा डबल में ऐसा जोड़ी करेंगे।
अब यहाँ पे छोटा छोटा प्रिल से लगा के इसको अटैच कर देंगे, बहुत खूबसूरत दिखने में लगता। लास्ट में आपको इसका डिजाइन भी बता दूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब देखना है कि ये नेट, क्योंकि ये रेड कलर को मैंने ऊपर रखूंगा और ये ग्रीन वाला को नीचे, तो इसको किस तरह से कटिंग करना है वो मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ये हमारा 4 फोल्ड हुआ। 4 फोल्ड होने के बाद इसको मैं थोड़ा और कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल कटिंग भी क्लियर होगा। अब ऐसा रख लेने के बाद और एक फोल्ड मैंने ऐसा रख दिए, ठीक है। ये हमारा, आप चाहे तो यहाँ से आप मेजरमेंट भी कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान से देखिए ये हमारा किस तरह से लुक आता। आप लास्ट में बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से रख दिया हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से एक कटिंग लेवल में आपको कर लेना है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से लेवल कर दिया हूँ। अब जो है बॉडी आपका जितना भी है, जैसा कि मैंने 7.5 इंची रखे, 7.5 इंची प्लस कर दिया हूँ। फुल लेंथ हमको कितना चाहिए, 26 इंची। 26 इंची तो मैं यहाँ पे 27 इंची पे मार्किंग लगाऊंगा, नीचे और ऊपर बिल्कुल कंप्लीट। अब जो है 27 इंची हम पहले रेड, ये ग्रीन वाला को कटिंग करेंगे। क्यों बोले तो ग्रीन वाला में थोड़ा कपड़ा ज्यादा है और रेड वाला में कम है, क्योंकि रेड वाला को शॉर्ट वाला रखेंगे, इसको लॉन्ग वाला रखेंगे। तो ये हमारा ग्रीन वाला कंप्लीट हुआ। अब जो है हमको इसको हाफ जैसा रखना है, तो कितना आएगा यहाँ पे, एक बार मैं ये मेजरमेंट कर लेता हूँ। 7 इंची यहाँ से 7.5 इंची रख दिया और ये है कितना, 30 इंची आ रहा, 30 इंची आ रहा। तो इसको मैंने आधा करूंगा तो बिल्कुल कंप्लीट सेट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से बिल्कुल सेंटर में आपको कटिंग ऐसा करना है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल डिजाइनिंग वाला फ्रॉक कटिंग होके रेडी हो जाएगी बच्ची के लिए, और बिल्कुल ये पहनेगी तो बच्ची भी देखना कितना झकास लगता है। अब मैं कुछ इस तरह से, देखिए ये हमारा फर्स्ट अंदर रहता ग्रीन वाला, ऊपर रेड वाला, उसके बाद फिर बॉडी को भी सेम इसी तरह से 2 फोल्डिंग ऐसा करेंगे और यहाँ से इसको और एक फोल्ड करेंगे। आपके हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना आप कटिंग कर सकते हो, लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेम बॉडी के लिए यहाँ से आपको 7.5 इंची प्लस करेंगे, यहाँ 26 इंची रेडी आ रहा है, तो इसको हम सेंटर में सिर्फ कटिंग करके लगा देंगे। बिल्कुल गेजिन वाला जबरदस्त फ्रॉक रेडी हो जाएगा हमारा।